आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेल्थ इमरजेंसी है, पॉल्यूशन आने वाले साल और होंगे खराब। नितिन गडकरी ने माना 40% प्रदूषण परिवहन से। सजा निलंबन आदेश कानून के खिलाफ, कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई। बांग्लादेश में थमा नहीं बवाल, अब रॉक सिंगर जेम्स के कॉन्सर्ट में घुसी उपद्रवी भीड़। ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात समय पर हुआ तय। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्या बताया। एक हमले में 2 इजरायलियों की मौत, पुलिस ने किया खुलासा। अमेरिकी विदेश मंत्री ने यमन को लेकर सऊदी और यूएई पर क्या कहा। सोने से ज्यादा चांदी में रिटर्न, 24 घंटे में 9,000 रुपए की तेजी। धुरंधर की बेरहमी से कांपा बॉक्स ऑफिस, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जानकर उड़ जाएंगे होश। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंग्लैंड को मिला 175 रनों का टारगेट। कोविड-19 के बाद भारत जिस सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट की ओर बढ़ रहा है वह पॉल्यूशन है। यूके में काम कर रहे भारतीय मूल के वरिष्ठ डॉक्टरों के मुताबिक करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनमें एयरवे डिजीज और फेफड़ों की समस्याओं की न तो समय पर जांच होती है और न ही इलाज, और इसका असर आगे चलकर पूरे शरीर पर दिखता है। यूके के लिवरपूल में कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और भारत के कोविड-19 सलाहकार कमेटी के पूर्व सदस्य डॉक्टर मनीष गौतम ने कहा कि पॉल्यूशन पर सरकार का ध्यान देना जरूरी है, लेकिन यह सच भी स्वीकार करना होगा कि उत्तर भारत में रहने वाले लाखों लोगों के फेफड़ों को नुकसान पहले ही हो चुका है। डॉक्टरों ने यह भी बताया कि गाड़ियों और विमानों से निकलने वाले जहरीले धुएं के कारण लोग लगातार प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं, जिससे दिल और फेफड़ों दोनों पर असर पड़ रहा है। उन्नाव रेप कांड मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है, जिसमें हाई कोर्ट ने दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट को सीबीआई की यह याचिका हाथ लगी है, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को कानून के विपरीत, त्रुटिपूर्ण और पीड़िता के सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया गया है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करते समय कानून की मंशा और पॉक्सो एक्ट के उद्देश्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया। एजेंसी के मुताबिक हाई कोर्ट यह समझने में विफल रहा कि मौजूदा विधायक होने के नाते सेंगर सार्वजनिक विश्वास और सत्ता के पद पर था, जिससे उसकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। बांग्लादेश के फरीदपुर में देश के सबसे बड़े रॉक स्टार जेम्स उर्फ नागर बाउल के कॉन्सर्ट पर शुक्रवार रात इस्लामिक भीड़ ने हमला कर दिया। यह हमला फरीदपुर जिला स्कूल के 150वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के दौरान हुआ, जहां जेम्स का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जानकारी के मुताबिक जेम्स रात करीब 9:30 बजे मंच पर आने वाले थे, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले बाहरी लोगों का एक समूह जबरन कार्यक्रम स्थल में घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों और आयोजकों द्वारा रोके जाने पर भीड़ उग्र हो गई और स्टेज की ओर पत्थर और ईंटें फेंकने शुरू कर दी। हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं, जिसमें अधिकांश फरीदपुर जिला स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। हमलावरों ने मंच पर कब्जा करने की भी कोशिश की और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और संगीत आयोजनों के खिलाफ नारेबाजी की। हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स को वहां से सुरक्षित बाहर निकलना पड़ा। यूक्रेन युद्ध की समाप्ति के प्रयास के तहत रविवार को फ्लोरिडा स्थित रिजॉर्ट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की बैठक होगी। यहां होने वाली वार्ता करीब 4 वर्षों से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के सिलसिले में महत्वपूर्ण होगी। एक्स पर पोस्ट अपने बयान में जेलेंस्की ने कहा, शांति की प्रत्याशा में हम अपना एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाने दे रहे हैं। शांति के लिए हम प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमने अमेरिका के साथ सर्वोच्च स्तर पर वार्ता का निर्णय लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जेलेंस्की ने बताया कि उनके अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ने युद्ध रोकने के संबंध में अच्छी वार्ता हुई। जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा था कि वह
पूर्वी यूक्रेन के नियंत्रण वाले इलाकों में अपने सैनिक हटा सकते हैं, लेकिन रूस को भी वहां से अपने सैनिक हटाने होंगे और वहां पर असैनिक क्षेत्र बनाना होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात होंगे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक ऐतिहासिक डील बताया है। उनके मुताबिक इससे ज्यादा नौकरियां, ज्यादा इनकम और कारोबार में बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने एक पोस्ट में लिखा कि हमने कहा था कि हम अपने पहले कार्यकाल में भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे और हमने यह कर दिखाया। इस ऐतिहासिक डील का मतलब है ज्यादा नौकरियां, ज्यादा इनकम और 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं के लिए दरवाजा खोलकर ज्यादा एक्सपोर्ट करना। उनके मुताबिक इस समझौते का मकसद बुनियादी चीजों को ठीक करना और भविष्य का निर्माण करना है। 22 दिसंबर को भारत और न्यूजीलैंड के एक व्यापक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया। इजरायली पुलिस के मुताबिक उत्तरी इजराइल में एक आतंकवादी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने पूर्वी शहर बीट शियान में एक पैदल चल रहे एक शख्स को गाड़ी से कुचल दिया, फिर करीब 12 किलोमीटर दूर जाकर एन हेरोड के पास एक महिला को चाकू मार दिया। पुलिस ने बताया कि इस संदिग्ध को आखिरकार अफूला शहर के बाहर एक आम नागरिक ने गोली मारकर घायल कर दिया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि हमले का संदिग्ध उत्तरी कब्जे वाले वेस्ट बैंक के कबातिया गांव का रहने वाला था। इस घटना के बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि वह कबातिया इलाके में एक ऑपरेशन करने की तैयारी में है। कर्ट्स ने कहा कि उन्होंने आईडीएफ को बड़ी और फौरन कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आईडीएफ ने कहा कि संदिग्ध हमलावर कुछ दिन पहले इजरायली इलाके में घुसपैठ करके आया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यमन के ताजा हालात पर चिंता जताई और सभी पक्षों से शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी रखने की अपील की है। मार्को रूबियो ने अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा, अमेरिका दक्षिण पूर्वी यमन में हाल ही के घटनाओं से चिंतित है। हम वहां संयम बरतने और अस्थायी समाधान तक पहुंचने के लिए लगातार कूटनीति जारी रखने का आग्रह करते हैं। हम अपने साझेदारों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के राजनयिक नेतृत्व के लिए आभारी हैं और अपने साझा सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के सभी प्रयास का समर्थन करते रहेंगे। यमन में बीते कुछ दिनों से भीषण जंग छिड़ी हुई है। यमन के मुद्दे पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। संयुक्त अरब अमीरात समर्थित समूह सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल ने पिछले हफ्ते यमन के दक्षिण पूर्वी इलाके में महत्वपूर्ण शहरों और तेल भंडारों पर दोबारा कब्जा कर लिया है। यह इलाके सऊदी समर्थित सेनाओं के पीछे हटने के बाद से यमन में अलगाववादी गुटों के कंट्रोल में थे। एसटीसी की तरफ से यह कार्रवाई एक ऐसे समय में हुई है जब 2022 में संघर्ष विराम समझौते के बाद से इस मोर्चे पर शांति थी। इस घटनाक्रम ने मध्य पूर्व के 2 प्रमुख देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच यमन को लेकर चली आ रही कड़वाहट को एक बार फिर ताजा कर दिया। पिछले कई दिनों से चांदी की कीमतें पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही है। बाजार में चांदी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। इसमें जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। यह सिलसिला आज भी जारी रहा। चांदी ने एक बार फिर लंबी छलांग लगाई। कल के मुकाबले आज चांदी के रेट में करीब 9,000 रुपए प्रति किलो तक की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक को चौंका दिया। चांदी के आगे सोना भी फीका। चांदी की इस तेज रफ्तार के सामने सोना भी फीका नजर आता है। हालांकि सोने की कीमतों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन रिटर्न के मामले में चांदी ने सोने को काफी पीछे छोड़ दिया। जानकारों की माने तो बीते कुछ समय में चांदी ने निवेशकों को सोने के मुकाबले कई बेहतर मुनाफा दिया है। यही वजह है कि बाजार में सिल्वर की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा ट्रेड को देखें तो निवेशकों के बीच यह कहावत चिरतात होती दिख रही है कि इस साल चांदी ही चांदी। आदित्य धर की धुरंधर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली स्पाई थ्रिलर में से एक बन गई है। फिल्म ने पहले छावा को पछाड़ा और अब ऑल टाइम ग्रॉसर्स की लिस्ट में टॉप पर पहुंचने के बहुत करीब आ गई है। रणवीर सिंह, आर माधवन, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल जैसे सितारों से सजी फिल्म रिलीज के बाद से ही दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रही है। फिल्म के सीन, गाने और डांस हर किसी की चर्चा हो रही है। आलम यह है कि 3 हफ्ते बाद भी फिल्म का क्रेज खत्म नहीं हो रहा।
धुरंधर ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई नहीं की, बल्कि इसने विदेशी बाजार में भी अपना पैर पसारा है। भारत में 700 करोड़ रुपए के करीब पहुंचने वाली धुरंधर वर्ल्ड वाइड नया इतिहास रचने की तैयारी कर रही है। 2 साल बाद यह पठान का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है और अब तक की टॉप 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। इसने दुनिया भर में 1050 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। पहली पारी में दोनों टीमों के जल्दी आउट होने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी भी काफी कम स्कोर पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम दूसरी पारी में 132 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से इंग्लैंड को जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य मिला। खास बात यह है कि अभी इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन ही चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में ट्रेविस हेड ने सबसे ज्यादा 46 रन बनाए। इस पारी में इंग्लैंड के ब्राइडन ने सबसे ज्यादा 4 ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को आउट किया। इससे पहले मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड की टीम सिर्फ 110 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 152 रन बनाए थे। इस तरह से मैच के पहले ही दिन कुल 20 विकेट गिर गए थे। टेस्ट इतिहास में यह केवल तीसरी बार हुआ है जब किसी मैच की तीसरी पारी पहले ही दिन शुरू हुई हो।